बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल शफी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ख़बरें तो बहुत सी हैं लेकिन चंद अहम ख़बरें पेश खिदमत हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला जाए, उनको अवार्ड दिया जाए, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। उनकी जगह ये अवार्ड एक ऐसी खातून को दिया गया है जो इस वक्त अंडरग्राउंड है। मैं किसी गैंगस्टर से उनका ताल्लुक़ नहीं बता रहा, बल्कि खौफ की वजह से कि उनको कत्ल ना कर दिया जाए। वेनेजुएलियन पॉलिटिशियन है, मारिया कोरिना उनका नाम है। ये क्या माजरा है ये मैं आपके सामने रखूँगा। और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है, इमरान खान साहब ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि केपी में अब इमरान खान को अपनी हुकूमत नहीं चाहिए, केपी में जो मर्जी हुकूमत बना ले। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और मेरी पेशिन गोई लिख लीजिएगा कि ये न्यूज़ आपको आने वाले दिनों में हकीकत पर बनती नज़र आएगी। लेकिन इन इश्यूज़ पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें ताकि मेरा और आपका अवामी राब्ता मज़ीद मजबूत हो। चलें, खान साहब के सपोर्टर्स के लिए मैं दूसरी को पहली खबर बना देता हूं कि आखिर इमरान खान साहब केपी में अपनी हुकूमत क्यों छोड़ रहे हैं। अली मीन गंडापुर वहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 1.5 साल अभी मुश्किल से हुए हैं वहाँ पे उनकी हुकूमत बनी है। एक पूरे सूबे की हुकूमत है, बड़ी सेंसिटिव जगह पे है। ये सूबा जो है अफगान बॉर्डर के साथ है, बड़ी अहम इसकी इस वक्त जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसे सूबे की हुकूमत, जेल में बैठा शख्स क्यों कहता है मुझे नहीं चाहिए? ये है बेसिक क्वेश्चन जिस पर मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों ने बात की है। सब ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी आ रहा है और अली मीन गंडापुर चला गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अली मीन गंडापुर भी जा रहा है और सुहेल अफरीदी नहीं आ रहा। ये मेरी पेशन गोई है। उसका सबूत क्या है? अभी 48 घंटे नहीं हुए, अताउल्लाह तारर साहब केपी के जो गवर्नर हैं, फैसल करीम कुंडी साहब और इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे पत्ते फेंके हैं कि ये साफ नज़र आ रहा है कि सुहेल अफरीदी भी केपी के वज़ीर आला नहीं बनेंगे। अताउल्लाह तारर साहब ने अभी कल ही यानी गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम सुहेल अफरीदी को केपी का सीएम नहीं बनने देंगे। फैसल करीम कुंडी की स्टेटमेंट आई है, चूँकि मेरे पास अभी तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आया और रेजिग्नेशन टाइप नहीं होना चाहिए, हाथ से लिख के देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं या बल्कि मेंबरान हैं मुख्तलिफ असम्बलियों के, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दी है। ये 3 ऐसी डेवलपमेंट हैं जो खान साहब को मेरा ख्याल है मालूम थी कि जैसे ही मैं सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फैसला करूंगा वफाकी हुकूमत बीच में हर्डल डालेगी। इन हर्डल की वजह से अब सुहेल अफरीदी भी वज़ीर आला नहीं बनेगा। तो आपके ज़हन में ये सवाल आएगा, अगर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं बन रहा तो खान फिर अली मीन गंडापुर को रहने दे। हजूर वाला अली मीन गंडापुर को रखने का मतलब ये है कि पीटीआई का वहाँ जो कारकुन है, पीटीआई का जो केपी में सपोर्टर है, वो पीटीआई से मुतनफ़र हो रहा है और खान को इस बात का अंदाज़ा है कि अली मीन गंडापुर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता जो इस वक्त वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। इसकी 2 मुख्तलिफ आ रहा हैं। कुछ लोग इसकी सपोर्ट में बात करते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए और कुछ लोग एंटी मिलिट्री ऑपरेशन के नैरेटिव के साथ खड़े हैं। ये और डिबेट है। तो खान को जब इस चीज़ का दराक हो चुका है कि अली मीन गंडापुर वहाँ ऑपरेशन नहीं होने देगा और अली मीन गंडापुर वैसे गवर्नेंस नहीं कर रहा जैसे उसे करनी चाहिए, और अली मीन गंडापुर का गुज़िश्ता 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है बिलखुसूस जलसे और जलूसों को लेकर कि अली मीन गंडापुर मेरी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा बल्कि मेरे वोट बैंक को वहाँ पर डेंट डाला है, डैमेज कर रहा है। तो हम सुहेल अफरीदी को ले आते हैं जिसका कोई वोट बैंक भी नहीं है, जिसके साथ कोई तगड़ा एक ग्रुप भी नहीं खड़ा। तो फिर सुहेल अफरीदी के आने का मतलब है कि अब पीटीआई के अंदर से फॉरवर्ड ग्रुप भी निकल सकता है। सुहेल अफरीदी के आने का मतलब है कि वफाकी हुकूमत, गवर्नर केपी और बहुत सारे ऐसे काम आने वाले चंद घंटों में आपको ऐसी पॉलिसीज और स्टेप इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से नजर आ सकते हैं कि केपी में सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे ही होगा जैसे सुई के नक्के से ऊंट को गुजारना। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो लूजर कौन होगा? आपके ज़हन में होगा कि खान होगा। मेरा ख्याल है खान ने मुस्तकबिल के लिए केपी में अपने वोट बैंक को बचा लिया है। अगर कोई फॉरवर्ड ग्रुप आ जाता है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज रेस कर दिए जाते हैं, जो आज़ाद अरकान की इनको हसीयत दे दी गई है कि पीटीआई के मेंबरान को वो किसी और को भी वोट दे सकते हैं कि जी हम सुहेल अफरीदी के साथ नहीं खड़े, हम फलां शख्स के साथ खड़े हैं। तो ये सारी पॉलिसी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है खान की फेवर में जाएगी। क्यों?
फिर अगर मुस्तकबिल में ऑपरेशन नहीं होगा तो खान कह देगा जी देखें मेरा तो बंदा नहीं है, मैं तो सुहेल आफरीदी को लाया था कि ऑपरेशन रुकवाया जाए, वो आ नहीं सका, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ रेस कर दिए गए, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ वहाँ की गवर्नेंस अगर डिलीवर भी नहीं कर पाएगी, वहाँ आम आदमी को जो मुस्तकबिल का वजीर आला है या गवर्नर राज लगा दिया जाता है या एमरजेंसी वहाँ पे नाफिज कर दी जाती है, जो कुछ भी होगा पीटीआई अपने आप को बरी उज़्ज़मा करार दे देगी कि देखें जी हमने तो अवाम के लिए वजीर आला बदल दिया, अपना तहरीना साथी बदल दिया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो पीटीआई का जो वहाँ वोटर है जो खान के साथ खड़ा है, जिसने तीसरी दफ़ा खान के बंदे को वोट दिया, हत्ता के माजी में परवेज़ खट्टक को ले लें, महमूद खान को ले लें, उनकी भी परफॉर्मेंस को इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। यहाँ बैठ के मैं झूठ बोलने नहीं बैठा कि मैं उनकी भी तारीफों के पुल बांधूं, तो अली बिन गंडापुर की भी परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। तो लेकिन वोट खान का है, अब खान को खदशा था कि मेरा वहां से वोट बैंक टूट जाएगा, खान ने ये पत्ता फेंक दिया है, वहां कोई और वजीर आला बने, खान को इसके मुतालिक मेरा ख्याल है कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अली बिन गंडापुर के पास कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं थी कि खान को बाहर लाते। अगला टॉपिक है प्रेसिडेंट ट्रंप का। देखें जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिन रात जतन किए, दिन रात कोशिश की कि मुझे पीस प्राइज़ मिल जाए, मुझे नोबेल का जो पीस प्राइज़ है, एक बहुत बड़ी इसकी हैसियत होती है। प्रेसिडेंट ट्रंप से पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा भी नोबेल पीस प्राइज़ ले चुके हैं, हत्ता कि ओबामा के दौर में जो कुछ दुनिया में हुआ, बिलखुसूस अरब वर्ल्ड में हुआ और अफगानिस्तान में हुआ, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन एनी और टॉपिक ही है, उनको क्यों नहीं दिया गया। गुज़िश्ता रात भी मैं ये बता दूँ कि उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बाकायदा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारी पोस्ट शेयर की हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया की जंग बंदी का उन्होंने हवाला दिया, गज़ा के जो 20 नकात हैं उसका उन्होंने हवाला दिया। इसके साथ साथ उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उनके दरमियान जो डायलॉग करवाने की कोशिश की जा रही उसका बार बार हवाला दिया। उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को पेपर टाइगर तक कहा, फिर कंबोडिया और थाईलैंड की जो जंग रुकवाई है उसका उन्होंने हवाला दिया। यानी उन्होंने अपनी जो पीस की कोशिशें हैं मिडल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया तक और साउथ एशिया से लेकर रशिया और यूरोप तक, उन्होंने उसको बार बार गिनवाया कि मुझे पीस प्राइज़ दिया जाए, लेकिन उनको नहीं दिया गया। उनकी जगह वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक मुल्क है, वहाँ के एक ऐसी पॉलिटिशियन को दे दिया गया जिसने वहाँ डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और डिक्टेटरशिप से वहाँ डेमोक्रेसी को यानी ट्रांजिशन की तरफ ले गए कि वहाँ अभी भी मुकम्मल तौर पे सच कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अभी भी ख़तरात डिक्टेटरशिप के हैं। लेकिन उस खातून ने वहाँ डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पीस अवार्ड नहीं मिला, बल्कि ये किनको मिला है आप सुने, मारिया कुरीना मचाडो। और उस आवाज़ उठाने की वजह से आज वो अंडरग्राउंड है, वो छुपी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो फोर्सेस जो वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप चाहती हैं, जो वहाँ फ़र्द वाहिद की हुकूमत चाहती हैं, वो उनकी जान के दर पे हैं। तो गुज़िश्ता रात फिर ऐलान हुआ, वो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो आप सुनिए। तो फिर ये ऐलान किया गया नॉर्वेजियन पीस कमेटी की तरफ से कि इस दफ़ा का जो पीस का अवार्ड है वो मारिया कोरिना को दिया जाएगा और उसकी असल मुस्तहिक वो हैं रादर दैन प्रेसिडेंट ट्रंप। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप की जो काविशें थी उनको बुरी तरह डेंट लगा है जो उन्होंने गुज़िश्ता 9 माह में की पीस अवार्ड लेने के लिए। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी शबाना रोज़ ये कोशिश की, ट्वीट्स किए, लेक्चर्स दिए, जहां वो गए उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अमन की काविशों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उससे रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप को अमन अवार्ड मिलना चाहिए, उनसे बड़ा अमन का पैगंबर कोई नहीं, उनसे बड़ा अमन का सफ़ीर कोई नहीं, उनसे बड़ा अमन का वो मैं कहता हूँ फरिश्ता कोई नहीं। अगर उन्हें अमन अवार्ड नहीं मिलेगा तो दुनिया में अमन कैसे आएगा? वही अमन के दाई हैं, उनके बगैर अमन दुनिया में आ ही नहीं सकता। यानी शहबाज शरीफ ने जो शबाना रोज़ कोशिश है कि मेरा ख्याल है वो भी ज़ाया हो गई। और मैं जितना शहबाज शरीफ साहब को समझता हूँ उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि वेनेजुएलियन पॉलिटिशियन मारिया कोरिना कौन है जिसे पीस का अवार्ड मिल गया। हत्ता कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आईआर उनके मुतालिक जानता था, लेकिन इतना नहीं जानता था। अब शहबाज शरीफ साहब को वैसे इस एफर्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो खुद डेमोक्रेसी को बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जहाँ जहाँ जमहूरियतें हैं वो परवान चलें। और उस खानदान ने कहते हैं जी जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब का अखलाकी फ़र्ज बनता है कि वो ये जो वेनेजुएलियन पॉलिटिशियन है इनको कंग्रेचुलेट करें क्योंकि उनकी काविशें जमहूरियत के लिए हैं। क्या अगर शहबाज शरीफ जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, अगर वो करते हैं तो वो इस फैसले को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।